नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपीपी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। ये जो भी क्वेश्चन होंगे लास्ट ईयर पे आधारित होंगे, जिससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर में यूपीपी में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिएगा, ये वाला जो प्रश्न है 19/6/2018 की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया ही क्वेश्चन है। तो पढ़िएगा इसमें क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिनों में बना सकते हैं। 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिनों में बना सकते हैं। तो 8 दिनों में बनाने के लिए 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, बस यही बताना था। तो नोट करिएगा, देखिएगा 16 व्यक्ति थे, कितने दिन में बनाते हैं? 15 दिन में। 16 व्यक्ति अगर रहते हैं तो कितने दिन में बना लेते हैं? 15 दिन में बना लेते हैं। लेकिन कह रहा है इसे बनाने के लिए, मतलब इसी दीवार को बनाना, तो बीच में बराबर लिख लीजिएगा। इसी दीवार को तो बनाना है, लेकिन अब 8 दिनों में ही बनाना है। कितने दिनों में बनाना है? 8 दिनों में बनाना है। लेकिन कितने आदमी रहेंगे, यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। हमको पता नहीं, तो इसको हम क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। बीच में बराबर लगा तो जो चीज़ें कटेंगी उसको हम क्या करेंगे, यहीं पर काट लेंगे। तो जैसे देखिएगा, 8 से इसे 16 को काटेंगे तो 8 दूना 16, तो यहाँ पे 2 आ गया, गुणे क्या बचा हुआ है? 15। बराबर में क्या बच गया? यक्स। तो 15 दूना 30, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30। यानी अगर 30 आदमी रहेंगे तो वही दीवार अब कितने दिन में बन जाएगी? 8 दिन में बन जाएगी। यानी कितने मजदूरों की आवश्यकता है? 30 मजदूरों की आवश्यकता होगी 8 दिन बनाने के लिए, 8 दिन में बनाने के लिए। तो इसका 30 एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया है कि यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में, 5 और 2 के अनुपात में साझा की जाती हैं, तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट आएंगी, यही बतानी है ना। 21 चॉकलेट को 5 और 2 के अनुपात में साझा किया जाता है, तो कह रहा है छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट आएगी, यही बताना है। तो बड़ा हिस्सा यानी बड़ा अनुपात बड़ा हिस्सा, छोटा अनुपात यानी छोटा हिस्सा, यानी हमें 2 का मान पता करना है। तो 2 का मान पता करने से पहले हम देखिएगा क्या करेंगे, 1 का मान पता करेंगे। और 1 का मान कैसे निकलेगा? तो इन अनुपात को आप जोड़ लीजिएगा। इन अनुपात को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने कितना बता रखा है कि 21 चॉकलेट है, अनुपात को जोड़ने पर कितना चॉकलेट मिल रहा है? सिर्फ 7 मिल रहा है। लेकिन उसने कितना बता रखा है? 21 बता रखा। आप देखेंगे कि उसने 21 कितना गुना बता रखा है, तो 7 त्रिक 21, यानी उसने कितना गुना ज़्यादा बता रखा है? 3 गुना ज़्यादा बता रखा है। तो हमारा अनुपात भी 3-3 गुना क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो किसका पूछा था? छोटे अनुपात का, यानी छोटा हिस्सा। तो 2 में हम क्या करेंगे? 2 का 3 गुना कर देंगे। 2 का 3 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी छोटे हिस्से में जो चॉकलेट आएंगे वो कितना आएंगे? 6 आएंगे, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था कि यदि 121 चॉकलेट को 7 और 4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो चॉकलेट का छोटा भाग क्या होगा? सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ अंक बदले हुए हैं। तो लगाइएगा, कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा, 121 चॉकलेट है और 7 और 4 के अनुपात में बटे हैं, तो चॉकलेट का हमें छोटा हिस्सा बताना है। तो पहले हम अनुपात को जोड़ते हैं, देखते हैं कितनी टॉफ़ी आ रही है। तो 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 4 11। कितना आएगा? 11 ही टॉफ़ी आ रही है। लेकिन उसने टॉफ़ी बताई कितनी? 121। अब देखेंगे कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन में बता रखा है। 121, 11 से 121 ले जाएंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 11, यानी उसने 11 गुना बता रखा है। तो हमारी संख्याएं भी क्या होंगी? 11 गुना ज़्यादा हो जाएंगी। जब 11 गुना ज़्यादा करेंगे, वैसे हमें करना किस भाग को? छोटे भाग को। तो छोटा अनुपात छोटा भाग, तो 4 का आप 11 गुना कर लीजिएगा। तो 4 गुणे 11 करेंगे तो कितना आएगा? 11 चौक 44, यानी 44 चॉकलेट आएंगे। कितने आएंगे छोटे भाग में? 44 चॉकलेट आएंगे, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। एकदम सही आंसर हो जाएगा। कितना? 44। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था यदि 84 को
84 को 5 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में से कौन सा भाग बड़ा होगा। तो देखिएगा बड़ा अनुपात बड़ा भाग होगा, ये तो कन्फर्म है। छोटा अनुपात छोटा भाग होगा, यानी हमें 9 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? 9 का मान निकालना है, क्योंकि उसने बड़े भाग का पूछा है तो बड़ा भाग यानी बड़ा अनुपात। तो जो भी ऑप्शन होगा वो कन्फर्म है किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, यानी ऑप्शन हम ऐसे भी छाट सकते हैं। तो देखिएगा पहले हमें 1 की वैल्यू पता होगी तब हम किसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, 9 की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो 9 और 5 को यदि हम जोड़ेंगे, 9 और 5 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 और 5 को जोड़िएगा तो 9 5 कितना होता है, 14 होता है। तो यानी अनुपात को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। और उसने बता कितना रखा है, 84 बता रखा है। कितना बता रखा है, 84 बता रखा है। अब देखेंगे कि उसने कितना ज़्यादा बता रखा है। अब देखेंगे कि उसने कितना ज़्यादा बता रखा है। तो 14 छक 84, उसने 6 गुना क्या बता रखा है, ज़्यादा बता रखा है। तो हमारी संख्याएं भी क्या होंगी, 6 गुना ज़्यादा हो जाएंगी। तो किसका पूछा था, बड़े अनुपात, यानी तो बड़ा अनुपात कितना है, 9 है। तो इसी में 9 से गुणा कर दीजिएगा तो 9 छक्का 54, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 54, जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि 52, 78, 156 का म से क्या होगा। 52, 78, 156 का म से क्या होगा। तो 52, 78 और 156 का म से यदि आप चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं, 52 लिखिए, यहाँ पर 78 लिखिए और यहाँ पर 156 लिखिए। फिर अभाज्य संख्याओं से काटना, फिर जो कॉमन मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन ए वाला तरीका हम एकदम नहीं लगाएंगे, इसको एक डायरेक्ट तरीके से लगाएंगे जिसका तुरंत आंसर निकल के आएगा। तो डायरेक्ट तरीका क्या है, दो पास वाली संख्या लीजिएगा, दो पास वाली संख्या लीजिएगा जिनके बीच का अंतर कम आए। तो दो पास की संख्या ये दिख रही है, 52 और 78 पास पास की दिख रही है, तो इन्हीं को ले लेना और इनका क्या कर देना है, अंतर कर देना। तो 78, 78 और कितना कर देना, 52, इसमें से 52 घटा देंगे। अब 52 जैसे ही घटाएंगे, 8 में से 2 यानी 6, 7 में से 5 यानी 2, यानी कितना आ गया, 26, जो कि ऑप्शन में 26 दिया हुआ है। बस चेक यही करना है कि 26 सबको काट रहा है। अगर 26 सबको काट रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये 26 किसी एक को न काटता, यानी सब दो को काटता, किसी एक को न काटता, तो हम 26 का आधा करके क्या कर देते, 13 काट देते। फिर 13 से चेक करते क्या वो सभी को काट रहा है, जब सभी को काटेगा तभी हमारा आंसर होगा। तो 26 ऐसी संख्या जो 52 को भी काटती है, 78 को भी काटती है और 156 को भी काटती है। तो 26 ही हमारा क्या हो जाएगा, म स हो जाएगा। और आप इस तरीके से भी लगा सकते थे, यानी अलग अलग निकाल के भी क्या कर सकते थे, लगा सकते थे। जो कॉमन मिलेगा इसमें से 13, सब में 13 और 2 कॉमन था, तो 13 दूना 26, ऐसे भी 26 आया और डायरेक्ट तरीके से भी 26 आया। तो आज के कुछ यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करेंगे कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जो भी क्वेश्चन थे लास्ट ईयर में पूछे गए ही क्वेश्चन थे। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो, पसंद आए हो, समझ में भी आए हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।